तो ले जा। ये छानन बीनन बची है। सुशीला ने वो भूसा उठाया। सुशीला बोली ये भेजू मैं गोविंद के लिए, लेकिन मेरे को गोविंद के स्वभाव का ध्यान आया। सुशीला गोविंद के स्वभाव से परिचित थी। हम अपने इष्ट और अपने गुरु के स्वभाव से परिचित हों, ये मुख्य बात है। भावग्राही जनार्दन। सुशीला कह रही हे गोविंद, मेरी औकात क्या है जो आपको कुछ दे सकूं, बस मैं ये अपना भाव भेज रही हूं। इसको आप बहुत समझ करके आरोगना गोविंद। लाई वो चावल को भूसा, उसमें से चावल बीन रही। अब वो भूसा होगा लगभग इतना इतना, और उसमें से चावल बीनने लगी। छोटे छोटे कंकड़, चावलों को कंकड़, कुछ लाल कंकड़, कुछ पीले हैं, कुछ सफेद है। इतना भूसा, उसमें से 4 मुट्ठी चावल निकला बस। अब भाई इसको बांधे किसमें, भेजे किसमें गोविंद के लिए? कपड़ा खोजने लगी तो बच्चे के गले में जो है एक झाड़न टक रहा था, सुशीला के बच्चे के गले में। उसने वो झाड़न लिया और उसमें चावल बांधना शुरू किया। अब वो कपड़ा इतना पुराना, इतना जीर्ण, ज्यों ही उसमें चावल बांध करके गांठ लगाने लगी तो कपड़ा फट गया। सुशीला फिर उसको सिलती, फिर गांठ लगाती, फिर फट जाता, फिर बांधती उसे, फिर गांठ लगाती, फिर फटता, फिर वहां गांठ लगाती, फिर बांधती। और कपड़ा चावल तो इतने थे, लेकिन गांठ लगाते लगाते वो इतना बन गया। ये तो 5 बड़ों मारा। उसकी गुदड़ी बन गई। क्या बन गई? गुदड़ी। और वो गुदड़ी दे दी सुदामा जी को, लो ले जाओ। और एक पत्र दिया सुदामा जी को, सुनो ये पत्र हमारे देवर को देना, तुम खोलना नहीं इसको। सुदामा को दिया वो पत्र। सुदामा ने कहा मुझे पता तो नहीं है देवी की गोकुल द्वारिका कहाँ है, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि तूने मुझे प्रेरित किया है। सुदामा अपने घर से चले, मार्ग में सोच रहे हैं पता नहीं मेरा मित्र मुझे पहचानेगा भी कि नहीं। कितनी पुरानी बात होगी देखो, पता नहीं मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। सुदामा जा रहे हैं, मार्ग में एक नदी पड़ गई और नदी में भयंकर पानी है, उफान आ रहा है खूब। सुदामा बोले अब ये नदी पार तो नहीं हो सकती है। और तभी एक केवट आया। केवट बोला अरे भाई कोई जाने वाला है? सुदामा बोले हाँ हाँ मैं जाऊंगा भैया। सुदामा जी को बोले ऐसा पता पूछने वाला तो हमने आज तक नहीं देखा। अनोखा पता पूछ रहा है भाई, और कह रहा है कि कृष्ण मेरे मित्र है, राजा मेरा मित्र है। वैसे राजा किसी का मित्र नहीं होता है, राजा अपने स्वार्थ का मित्र होता है। और ये कह रहा है कि राजा मेरा मित्र है। हाँ। राजा मित्रम केन दृष्टम सुतम वा। राजा किसी का मित्र नहीं होता है, राजा अपने स्वार्थ का मित्र होता है। ये कह रहा है कि कृष्ण मेरा मित्र है। सोचने लगे और फिर ध्यान आया भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का, जय विजय का। जय विजय बोले एकमात्र हमारा स्वामी तो ऐसा है जो नंग धड़ंगों को पहले अपने गले लगाता है, अपना मित्र बनाता है। और मन में ख्याल आया कि एक बार 4 नंग धड़ंग ऐसी वैकुंठ में भी आए थे और हमने उनको रोक दिया भीतर जाने से।
सनत कुमार आए थे ना बैकुंठ में, बोले हमने उनको भगवान के धाम जाने से रोक दिया तो 3 जन्मों का चक्कर हो गया था, हमको राक्षस बन गए थे। और अभी अगर इसको रोक दिया ना तो कहीं 5-7 जन्मों का चक्कर ना हो जाए भैया। तो इसलिए तुरंत सुदामा जी के चरण स्पर्श किए। बोले पंडित जी, हमारे प्रभु के दरबार पर साधु ब्राह्मणों के लिए बिना आज्ञा वो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है। हमने सुना है अभी अभी भगवान अपने कक्ष की ओर गए हैं विश्राम करने के लिए। हमको सूचना मिली है कि भगवान भोजन के बाद अपने कक्ष में जाने वाले हैं। अब यदि भगवान अपने कक्ष में नहीं गए होंगे तो हम तुम्हारा निवेदन कर देंगे। बोले ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना कि सुदामा आया है बस। बोले ठीक है पंडित जी, आप थोड़ा इंतजार करिए, हम अभी आते हैं। जय और विजय गए और आसन पर गोविंद विराजमान है। एक तरफ रुक्मणी जी जल दे रही हैं, सत्यभामा तांबूल दे रही है, कालिंदी भगवान को पंखा झल रही है। इसी बीच में जय विजय ने आकर के घोषणा की, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ जय, हाँ विजय, बताओ क्या बात है। बोले प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण पधारे हैं, वो बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं और हमसे कह रहे हैं कि उज्जैन में आपके साथ में अध्ययन करा करते थे और उनका नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। जय विजय ने निवेदन किया, ये शीस पगाना जगातन पे, प्रभु जान को बसों की गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, वो बतावत आपनो नाम सुदा। प्रभु, एक निहायत गरीब ब्राह्मण आया है, कह रहा है कि उज्जैन में आपके साथ अध्ययन किए थे और याद आया उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। और जैसी भगवान सुशीला और अभी जो है बिल्कुल हीरे जवाहरात से लदी हुई एकदम सुंदर वस्त्र धारण किए हुए और थोड़ी मोटी भी होगी सुशीला, हाँ, साल भर में। सुदामा पहचान नहीं पा रही, बोले ये मेरी वाली तो नहीं है। और सुदामा जाने लगे, जो हुआ चलो, जो लुट गया सो लुट गया, जंगल चलो भजन करेंगे। और जो ही जाने लगे तो सुशीला दौड़ करके आई, चरणों में गिर पड़ी, स्वामी कहाँ जा रहा? अरे कौन हो? अरे मैं सुशीला। सुशीला तुम तो मोटाई गई है, हमको देखो, ये सब कौन लाया, किसने दिया? बोले देखो तो सही कौन लाया है। और जो ही सुदामा भीतर गए तो क्या देखते हैं, मोर पंख लगाए हुए, पगड़ी बांधे हुए, बगलबंदी पहने हुए सावरिया सेठ बैठे हुए। बोले अरे कन्हैया तुम? बोले हाँ मैं। तुम पैदल आए? मैं रथ में आ गया। अरे जब रथ में आ रहे तो मुझे भी ले आते भाई, ये मुझे पैदल क्यों चलाया? जब आना ही था तो मुझे भी लेके आते। बोले सुदामा जी, यदि आपको ले आता तो ये पृथ्वी उदास हो जाती है, क्योंकि अर्थाभिमानी जो है ना, जो देहाभिमानी, उनको रथ में ही चलना चाहिए। परंतु जब कोई संत पृथ्वी पर चलता है तो ये पृथ्वी तीर्थ बन जाती है।
बोले ये सब तो नहीं मांगा ना मैंने तुमसे। बोले तुमने नहीं मांगा लेकिन मैंने दिया, क्योंकि ये मेरी आदत है। मुझसे कोई भोग मांगता है तो मैं उसे भोग दे देता हूं, चलो मेरा पीछा छूटा। किसी ने धन मांगा तो दे दिया, चलो मेरा पीछा छूटा। किसी ने मोक्ष मांगा तो दिया, जाओ भाई मेरा पीछा छोड़ो। लेकिन जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है उसे मैं सब कुछ दे देता हूं, ये मेरी आदत है, भगवान कहते हैं। तो इसलिए सुदामा पर कृपा बरसी। भगवान बोले मेरे नाम का भजन करो, मेरे नाम का गुणगान करो। ये संपत्ति जो है ना, इससे यज्ञ करो, धर्म करो। ये जो संपत्ति है ये तुम्हें कभी भी अभिमान नहीं देंगे। तो इस प्रकार सुदामा पर कृपा बरसी। सुदामा करने के बाहर ही करने गया, कहाँ मैं और कहाँ तुम। वाहम दरिद्र पापिया व कृष्ण श्री के तनः। कहाँ मैं दरिद्र और पापी और कहाँ तुम्हारी दयालुता, कहाँ तुम्हारी कृपालुता। तो इसलिए सुदामा कहते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो। सभी गाओ। तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। प्रेम से सभी गाए, बड़ा सुंदर भाव है, सुनिएगा। दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। वो किस दिल में होती, वो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न